तो मत करो इस चीज़ को। तो बोलने वाले तो हर जगह मिलते हैं और अगर उनमें हम भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस लोग ही हमें सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी लोगों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने का शौक होता है जब हमारा टाइम पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम दूसरे को बोल के निकल लें और हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रुको जरा, सबर करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने सोचा इसमें वो सब भी कवर कर लेते हैं। और मैं इस बार नीट दूँगी या नहीं दूँगी, या मैंने पहले नीट दिया था या नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। बहुत से रीज़न्स मैंने नीट नहीं दिया, और वो इसी वजह से मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई थी। और जब कुछ टाइम, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर की है, जो लोग नहीं उसको देखते हैं उसको प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि मैंने अपना ऑलमोस्ट उसमें अपना सब कुछ कवर कर दिया है कि ड्रॉपर हूँ, मेरे कितने अटैम्प्ट्स हुए, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है। ये बस मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रह गया था, सो मैंने सोचा एक अपने व्यूवर से प्रॉपर कनेक्टिविटी बिल्ड हो सके, हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, आप लोग मुझे जान सकें, इसलिए मैंने सोचा एक और शॉर्ट वीडियो में सब कवर कर लेते हैं जो कुछ भी रह गया। सो मैंने इस बार का नीट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई थी, और इसके पहले भी मैं जैसे दी थी वो सब कुछ मैं फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं दिया। और लेकिन इस बार मैं नीट दूँगी, और इंशाल्लाह जितने भी फिर से ड्रॉपर्स नहीं देने का सोचें, आई विश हम सब लोग इस बार अच्छे से अपनी जो भी हमारी कमियां रह गई उस पर काम कर सकें, और इंशाल्लाह हम सब लोग अपने मकसद में कामयाब हों, जो भी हम अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स हमारे लिए सोच रहे होते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतने सैक्रिफाइस किए होते हैं, और यही सब कुछ हम लोग भी सोच के फिर से हम जो ड्रॉपर्स होते हैं हिम्मत कर पाते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, और हमने भी इतने टाइम उनके लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, सब कुछ सैक्रिफाइस किया है। ये एज अगर कामयाब होने की होती है तो कहीं ना कहीं ये एज हमारी थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए भी होती है, लेकिन जो अभी हमारी सैक्रिफाइसेस रहे वो सब कुछ कॉलेज पहुंचने के बाद वर्थ इट होता है। और आई होप जिनकी भी लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम्स चली हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, आई विश सबकी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, और आप सबके भी आप सबके सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया है कि मेरी अर्निंग हो सके कुछ, मैं अपनी सेल्फ अर्निंग चाहती थी, और मैंने जॉब्स का भी बहुत पता किया, मैंने ट्राई किया, जब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपनी दूँगी या नहीं दूँगी, कुछ डिसीजन नहीं था। ये तो इस बार नीट देने का बिल्कुल अचानक बिल्कुल सडन प्लान बना है। अभी जब ये इस बार का नीट हुआ उसके बाद बस ऐसे ही मेरे थॉट आया, और जैसे एक अंदर से सुकून नहीं था ना कि मैंने 100% नहीं दिया है, मेरी सिचुएशंस ऐसी रहीं, तो मैं इस चीज़ पर गिव अप क्यों कर दूँ। तो ये सब थॉट्स मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, सेल्फ डाउट हो रहा था। तो मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, अपने अम्मा से डिस्कस किया, एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि मैं नेक्स्ट ईयर का नीट दूँगी। तो उसके पहले मैंने जॉब्स का पता किया, और मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हूँ, तो अपने को थोड़ा स्किल अप करना चाहती हूँ, और तो यही सब था। तो मैंने freelancer.com पे भी अपना अकाउंट बनाया, ताकि जो कुछ भी हल्का-फुल्का मुझे आता है, मैं जो अपने कोर्स में सीख रही हूँ वो उससे लोगों की हेल्प कर सकूँ, और मेरी भी कुछ अर्निंग हो सके। और यूट्यूब स्टार्ट करना भी मैं बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था कोई ना कोई रीज़न की वजह से। सो मैंने इस वीडियो में फाइनली इस चीज़ को मैं क्लियर करके चलती हूँ कि मेरा मेन रीज़न जो था यूट्यूब स्टार्ट करने का वो मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए है। और मतलब ज़ाहिर है कि जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको एक ये भी टेंशन होता है कि हम अपने जूनियर से पीछे होते जा रहे हैं, हमारी सेल्फ अर्निंग नहीं है, और हमारे पेरेंट्स हमें इतना पढ़ा रहे हैं, सारे हमें बैचेस जो हम कहते हैं वो दिलाते हैं, सब कुछ हमारे थॉट्स होते हैं, बहुत हमें वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा थॉट तो ये होता है कि जब आपके अगल बगल आपके जूनियर्स आपसे आगे हों, या आपके जो बैचमेट्स थे वो आपसे आगे हों, तो जो ये थॉट होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे जूनियर्स हैं, फैमिली अफोर्ड कर सकती थी प्राइवेट कोर्स कराना, तो किसी ने फूड एंड डाइटिशियन में कोर्स ले लिया, तो किसी ने रेडियोलॉजी में एनरोल कर लिया, कोई कोर्स करने लगा। लेकिन जब आप वहीं के वहीं रह जाते हो तो इस चीज़ का जो एहसास होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही अंदर दम घोटने लगता है, और फिर आप चाह के भी उस वक्त में पीछे नहीं जा सकते हो, और ऑप्शन यही बचता है कि एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। तो बस मेरे साथ भी यही सब चीज़ें थी, और जब मैं देखती थी कि मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने लिए ही कुछ कर सकूँ, या अगर कोई कोर्स करना चाहूँ, वीडियो एडिटिंग का मुझे बहुत शौक था, हल्का फुल्का जो भी आता है वो आप लोग मेरे वीडियो में देख ही लोगे, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना चाह रही थी, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, सो इसलिए मैं नहीं कर सकी। तो मेरा मेन मोटिव इस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, मैं जो भी कहूँगी
ये तो मैं कोर्ट वाली जैसे बात कर रही हूँ कि उस पे भगवद गीता पे या हम लोग अपने कुरान पे रख कर के हैं हाथ कि मैं जो भी कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं ये क्लियर इसीलिए किए दे रही हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि जज करने वाले लोग मुझे बहुत मिलेंगे। इस चीज़ का मैं माइंड मेकअप करके चली हूँ। और वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब शी सजेस्टेड मी कि फलक डोंट डू दिस, डोंट स्टार्ट योर चैनल, क्योंकि तुम्हें पहली बात तो तुम अपने हिजाब में करना चाहती हो, दूसरी बात तुम्हें बोलने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, सो मत करो इस चीज़ को। तो बोलने वाले तो हर जगह मिलते हैं, और अगर उनमें हम भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस लोग ही हमें सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी लोगों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने का शौक़ होता है जब हमारा टाइम पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे को बोल के निकल लें और हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी लेकिन जब आप वहीं पे अटके होते हो ना, तो आपको ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं, और जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो तो आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके साल बीतते जाते हैं और आपसे जूनियर्स आपके आगे होते जाते हैं, तो लोगों को ज़्यादा मौका मिल जाता है, बस इतना फ़र्क आ जाता है। सो मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस चैनल को स्टार्ट की हूँ, और इस पर मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि आप लोग को आगे मेरा कंटेंट पसंद आए। और दूसरा मोटिव ये था कि मेरा हमेशा से शौक़ था कि जब मेरा नीट निकले और मैं जैसे फिज़िक्स वाला पर देखती थी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कि जाते हैं बच्चे, वहाँ पे हमारे सीनियर्स मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रहती थी कि काश वो दिन मेरी ज़िंदगी में भी आए, हम सब की ज़िंदगी में आए इंशाल्लाह आगे, कि मैं जाकर उस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर कर सकूँ, और यहाँ तक मैं कैसे पहुँची उसका सफ़र शेयर कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स के भी आँखों में आंसू हो, मेरी खुशी के आंसू हो, मेरी कामयाबी को देखकर, और वो भी प्राउड फील करें। लेकिन वो सब एक ख्वाब ही रह गया। बस उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम सब ये एक बार कोशिश करेंगे कि हम जिस मंजिल में आधा सफ़र तय कर चुके हैं, जिस मंजिल के लिए, उसको इस बार पूरा करके उस मंजिल तक पहुँचे, अपने पेरेंट्स को ऐसे ही प्राउड फील कराएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सच है कि नीट ही सब कुछ नहीं है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, और आगे जो क्लियर किया हुआ है, अगर आप लोग को वो जाना है तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आप लोग की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑनलाइन बैचेस वाले हैं, हम लोग की आदत हो चुकी होती है स्पीड में बढ़ा के जैसे लेक्चर्स देखते हैं, आप लोग मेरी बिल्कुल स्पीड में वीडियोज़ बढ़ाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ बीच से वीडियोज़ को स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट जब करना चाहती थी, ये ऐसा चैनल स्टार्ट करने का तो कोई मोटिव नहीं था कि मैं नीट के रिगार्डिंग बनाऊंगी, क्योंकि नीट देने का प्लान नहीं था। लेकिन मैं जब चैनल स्टार्ट करना कुकिंग का चाह रही थी, क्योंकि कुकिंग भी मेरा पैशन है, और तो या इस्लामिक वीडियोज़, तो मैंने सब कुछ यूट्यूब के बारे में ऑलमोस्ट जितना मैं जान सकती थी उस पर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है। और अगर आप बीच से वीडियो को छोड़ देते हो तो फिर वो वॉच टाइम ख़राब होता है, एंड फिर वीडियो आगे प्रमोट नहीं होती है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, किसी के लिए भी नहीं, ना सिर्फ मेरी वीडियो के लिए, किसी के लिए भी नहीं। अगर आप नहीं देख सकते हो, आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो एटलीस्ट आप 2x पे करके उसको साइड में रख दो, वॉल्यूम बंद करके वो वीडियो प्ले हो जाने दो। क्योंकि अगर इससे आपका कुछ जा तो रहा नहीं है आप, लेकिन जो सामने वाला मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर एडिट कर रहा है, जो उसका टाइम और एफर्ट जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेकार होगा। अगर वॉच टाइम ख़राब हो जाता है तो फिर वीडियो आगे प्रमोट नहीं होती है। सो प्लीज़ ये आप किसी की भी वीडियोज़ के साथ ना करें। एंड बस लास्ट में एक यही बात कि कहीं ना कहीं मेरी सिचुएशंस भी मेरे ड्रॉप के लिए ज़िम्मेदार हैं, और मेरे एक्सक्यूज़ेस भी। ऐसा नहीं है कि हर बार मेरी सिचुएशन नहीं मुझे रोका है, मेरे एक्सक्यूज़ेस भी रहे हैं जो मुझे रोके हैं। एंड इस बात को मैं आपकी मेंटली और अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी भी कमी रही, और हम सब की कहीं ना कहीं कमी होती है। कोई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई ही नहीं करते हैं और वो कह देते हैं मेरा लक बेकार था, या कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत की होते हैं, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, या कुछ की सिचुएशन साथ नहीं देती। अब कोई बीमार पड़ जाए या उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, डेथ हो जाए, तो वो बात अलग है। One of my cousin, she is doing MBBS in Aligarh. So she suggested me कि she advised me कि फलक देखो ये होता है ना कि जो सिचुएशंस होती हैं वो तो होती हैं रिस्पॉन्सिबल कि आप नहीं उसकी वजह से पढ़ाई कर पाते हो। लेकिन ये भी होता है कि अगर 3 महीने ख़राब होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा साल ख़राब होता है। अगर 3 महीना ख़राब है तो 1 महीना शायद आपको टाइम मिला होगा। तो इसी को कहते हैं मेहनत, इसी को कहते हैं हार्ड वर्क, ठीक है, अपना 100% देना। उन्होंने मुझे, अब की मैंने उनसे भी डिस्कस किया तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि फलक अगर तुम मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था बैक एंड, उनको 3-4 साल हो गए ऑपरेशन को, लेकिन उनके वेंस में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम थी। वो मैं अपने आगे वीडियोज़ में शेयर करूँगी, इतनी लॉन्ग मुझे वीडियो करनी नहीं है। सो मेरे मतलब उनके डॉक्टर ने उनको कंप्लीट रेस्ट किया, मतलब इतना बोला था कि बस आपको ज़रूरत के ही काम करने हैं, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है, वरना आपके पैर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। और वो स्टॉकिंग्स पहनती हैं। सो यही सब होता था कि आप अपने बिलव्ड वंस को पेन में नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब जब मैं देखती थी तो मेरा पढ़ाई से ध्यान हट जाता था, और मैं ये सब कुछ देख के इग्नोर नहीं कर पाती थी। मेरी दादी भी वो रहती थी, बीमार रहती हैं मतलब। तो ये मैंने अपने वीडियोज़ में फर्स्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है।
तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ठीक है फ़लक, तुम्हारी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अगर तुम दिन का 1 घंटा भी पढ़ाई कर सकती हो। सपोज़ तुम्हें अगर अपनी अम्मा की हेल्प करनी है, तुम कोई काम करने वाली नहीं, तुम्हें बर्तन धोना है, ठीक, तो तुम वहाँ पे अपने नोट्स लगा लो, ठीक, बर्तन धोती रहो और एग्जाम्पल्स पर अपनी नज़र डालती रहो, ठीक। तुम अपना इस सिचुएशन में भी जितना 100% दे सकती हो, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जिसकी भी जैसी भी सिचुएशन है। हाँ, अगर उसकी हेल्थ इशूज़ हैं तब तो बात ही अलग है, वो जिसको नहीं देना है उसकी वही बीमार है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी आपको 100% देना होगा। एंड यही माइंडसेट रखते हुए मैं भी आपकी प्रोसीड करूँगी आगे 1 ईयर तक। जैसी भी सिचुएशन आए, बस अगर मुझे दिन का 2 घंटा भी पढ़ने को मिलेगा, अगर ऐसी सिचुएशन कोई बनती है तो मैं दूँगी। और आई होप हम सब लोग अपने 100% इस साल दे पाएँ, और बाकी आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सो बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, और आई होप हम सब लोग सबसे पहले हेल्दी रहें, हेल्थ क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आई विश हम लोग उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। एंड बस आगे बढ़ते रहना है, और सबसे पहले खुश रहना है, और अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, और बस खुदा हाफिज़।